तो बाबा कह रहे इसका मतलब ये क्या होता है, इसका मतलब है ही यही कि हम बच्चे बाबा के साथ उस समर्थ संकल्पों से जुड़े रहे। तो बाबा ने संकल्पों से उमंग भरा, वृत्ति द्वारा उमंग उत्साह भरा, और देखिए वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, बाबा का चरित्र सुना रहे हैं ये कि बाबा वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद को उम्मीद में ले आने वाले। बाबा का शब्द होता था, बच्चे कुछ नहीं है ये तो पहाड़ भी नहीं है, राई है, राई भी नहीं है, रुई है। तो देखिए ना आपने कितना बाबा ने ना उम्मीद वाले के अंदर उम्मीद जगा दी, और निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने की सेवा करी। अच्छा, और क्या किया, सेवा के योग्य बना दिया। ये सब बाबा ने सिर्फ वाणी द्वारा बोल करी। बाबा के एक एक महावाक्य थे शिव बाबा के, लेकिन जब बाबा अथॉरिटी से सुनाते थे ऐसा लगता था हो जाएगा, बहुत आसान है, आज ही कर लेंगे। तो ऐसा उमंग भरते थे, सेवा के योग्य बनाते थे। कोई बच्चा कहता था बाबा मेरे को बोलना नहीं आता, मैं कैसे ज्ञान सुनाऊं, मैं नहीं सुना सकता। तो बाबा कहते थे बच्चे चित्र के आगे बैठ जाओ और सुनाते रहो, चित्र को ही सुनाते रहो तो मुंह खुलेगा। फिर बाबा कई बार कहते थे लोटा पानी का रखो, उसको सुनाओ ज्ञान। दीदी चित्र कौन सा? चित्र में ना जो हमारी प्रदर्शनी के चित्र होते थे ना, पहले बड़े बड़े चित्र हुआ करते थे, अभी भी मधुबन में बड़े बड़े लंबे लंबे चित्र हैं, तो उसपे पूरा गाथा लिखी हुई है। तो बाबा कहते थे उन चित्रों के सामने बैठ जाओ और बैठकर सुनाओ गीत उनको सब, ताकि बार बार आप उसका वर्णन करेंगे, आपकी मुख खुल जाएगा, आपको बोलना आ जाएगा। तो बाबा निर्बल में भी सेवा करने के योग्यता भर देते थे। फिर बाबा बोल रहे हैं बाबा के हर बोल अनमोल थे। क्यों हर बोल अनमोल थे? क्योंकि बाबा वो बोल बोलते थे जो बच्चे का भविष्य बदलने में मददगार बना दे। ऐसी बातें नहीं करते थे, और ना ही ऐसी बात करते हुए बाबा किसी को देखते थे। मैंने पहले भी कई बार सुनाया है, दो बहनें आपस में बैठकर बातें कर रही होती थी, बाबा ने अगर उनको देख लिया तो बाबा जाते ही पहला प्रश्न पूछते थे क्या कर रहे हो। तो बाबा बाबा बस ऐसी बातें कर रहे थे। तो बाबा कहते थे क्यों सतयुग स्थापन हो गया जो ऐसे ही बैठे हुए थे। बस सीधा बाबा टाइम को पकड़ते थे, ऐसे कैसे टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, ऐसे कैसे आप ऐसे ही बैठे थे, ऐसे का टाइम ही नहीं है हमारे पास, हमें जल्दी से जल्दी सतयुग लाना है। तो बाबा के एक एक बोल वैल्यूएबल थे, इसलिए अनमोल थे, मधुर थे। जब भी बाबा बोलते थे ना, बाबा का एक वर्ड होता था, मीठे बच्चे क्या कर रहे हो, मीठे बच्चे सतयुग स्थापन हो गया। ऐसे नहीं क्या कर रहे हो ये कर, डांट वाला भाव नहीं, मधुरता वाला भाव। पहले मीठा बोल दिया तो आधा तो वो पहले ही पिघल जाता था, उसके बाद वो सुनाएंगे तो सुनेगा। युक्ति युक्त बोलते थे, अब सीधा ऐसे ही बोलते ना तो ज्यादा फालतू टाइम पड़ा है, हम लोग ऐसा बोलेंगे। लेकिन बाबा की युक्ति देखिए, सतयुग स्थापन हो गया, देखो सतयुग से जोड़कर बाबा शिक्षा दे रहे हैं, तो ये होती युक्ति युक्त बोल। तो बाबा के बोल अनमोल थे, मधुर थे, युक्ति युक्त थे। ऐसे ही अब बोल से और आगे चलिए, कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बनकर कर्मयोगी बने। कई बार हमने सुना है बाबा दाल बच्चे चुन रहे होते थे, बाबा उसमें भी थाली लेकर लाओ बच्चे, बाबा का बाबा भी करेगा। सब्जी कटवा रहे हैं, बाबा भी करेगा, काटेगा। लेकिन करते करते एकदम रोक कर याद दिलाते थे, शिव बाबा याद है, ये कर्मयोगी, कर्म में साथी बनकर कर्मयोगी बनना सिखाया। और इंपॉर्टेंट लाइन सुनिए, सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं बने, कोई चेकिंग की तरह बाबा नहीं आते थे करेक्शन करने, खुद जुड़कर काम करके फिर याद करना सिखाते थे। तो सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव किए कर्म में भी साथी बने। पहले पहले गोबर के उपले बनते थे, गोबर की लिपाई होती थी, तो कई कहते थे बाबा बदबू आ रही है, नहीं करेंगे। बाबा तो नहीं होते थे, और बहनें जो ड्यूटी देती थी ना, आपको ये करना, नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। तो बाबा सुन लेता था उस बात को, बाबा आते थे प्यार से, बाबा कहते थे
वाह बच्चे इधर लाओ गाय, सतयुग की गाय तो क्या बढ़िया गाय होगी, इधर दिखाओ जरा अभी की गाय का गोबर कैसा है, ऐसे पकड़ के उछालते थे, गोले बनाते थे। फिर बाबा उसको ऐसे जैसे उपले बनाते ना, उस पर छप्पर पे लगाते जाते, चिपकाते जाते। और जब बाबा कर रहे हैं तो किसी को क्या बदबू आएगी, सब लग जाते थे फटाफट। तो बाबा करके सिखाते थे, ऐसे नहीं हाथ पीछे रखा और इंस्पेक्शन किया, क्यों नहीं कर रहे हो, ये देह अभिमान है, कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो बाबा कह रहे हैं हमेशा बाबा को बुद्धि में रहता था जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर बच्चे स्वतः ही करेंगे। स्वतः ही कहना नहीं पड़ेगा। होता है ना कोई बड़ा व्यक्ति कर रहा हो, आज आज वैसे ही देखो कोई व्यक्तित्व रूप से बड़ा है, अगर पर्सनालिटी वाइज वो कहीं आया हुआ होगा, सारी भीड़ अपने आप ही उसके पीछे चलने को तैयार हो जाती है। तो बाबा तो थे ही बाबा। तो हमेशा याद रखते थे जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर बच्चे स्वतः ही करेंगे। इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाया, बोल के नहीं पढ़ाया बाबा ने, कर्म करके पढ़ाया। संबंध संपर्क में भी, चलिए वाणी हो गई, वृत्ति हो गई, दृष्टि हो गई, कर्म हो गया, अब आगे बाबा कह रहे संबंध संपर्क में भी छोटे बच्चों को भी संबंध से बच्चों समान बनकर खुश किया। छोटे बच्चे बाबा खेलना है, चलो बच्चे खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। इतना बूढ़ा बाबा बैडमिंटन खेल रहे हैं, कोई बात नहीं। कोई बूढ़ा व्यक्ति होता था, बाबा थोड़ा सा ये करना है, चला नहीं जा रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वॉकिंग करनी, चलो बच्चे वो करते। तो बूढ़े के साथ बूढ़े, बच्चे के साथ बच्चे बन जाते थे। वानप्रस्थ को वानप्रस्थ रूप से अनुभवी बनकर संबंध संपर्क से सदा उमंग उत्साह में लाया। और बाल से बाल रूप, युवा के साथ युवा रूप और बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग रूप बनकर सदा आगे बढ़ाया। तो सदा संबंध संपर्क से हर एक को अपनेपन का अनुभव कराया। कोई बुजुर्ग कहे कि ये तो बाबा तो हमारी उम्र का है, बच्चों को लगे हम तो पता नहीं कहाँ आ गए बूढ़ों के बीच में, नहीं। बाबा ने बच्चों को बच्चा बनकर पालना दी, युवाओं को युवा बनकर पालना की, उनकी दिल लेते थे, पूछते थे उनका कहाँ इंटरेस्ट है, आज क्या खाना है। मुझे तो बाबा का तो नहीं मालूम, लेकिन दादी प्रकाश मणि जी को हमने देखा जब बाबा के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी, वो बच्चों का प्रोग्राम होता था, वो खास बच्चों से मिलने आके पूछती थी क्या खाना है आज बताओ, गुलाब जामुन खाना है, गोलगप्पे खाना है, एक एक चीज पूछती थी। और जैसे ही उन्होंने बच्चों ने कह दिया हाँ बाबा हाँ दादी खाना है, तो तुरंत किचन वाले को बुलाकर प्यार से पूछती थी, ऐसे नहीं ऑर्डर देती थी, बहुत प्यार से बोलती थी भाई छोटे छोटे बच्चे बाबा के आए हैं, वो आइसक्रीम खाना चाहते, बन जाएगा, ऐसे पूछती थी। सोचो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, चाहे तो ऑर्डर कर सकती हैं, लेकिन बाबा ने नहीं सिखाया ना, और ऐसे उनकी धारणाएं थी। तो बोलती थी भाई जी बन सकेगा, तो भाई क्या बोलेगा, दादी कह रही है कोई मना कर देगा, हाँ दादी जरूर बनेगा, शाम तक तैयार है, वो बना के देते थे। तो ये युक्ति थी उनकी। संबंध संपर्क से भी हर एक को ये अनुभव कराया, बच्चों को लगा बाबा मेरा है, युवाओं को लगा बाबा यंग हमारा है, और बुजुर्गों को लगता था बाबा हमारा है। हर किसी को अपनापन महसूस होता था। छोटा बच्चा भी कहता था जितना मुझे बाबा प्यार करते हैं उतना किसी को नहीं करते हो। हर एक ना प्यार दिया जो हर एक समझे कि ये मेरा बाबा है। हर एक, ये नहीं दादी का बाबा है, दीदी का बाबा है, नहीं, किसका बाबा है, मेरा बाबा है। यह है संबंध संपर्क की विशेषता। देखने में हर एक आत्मा की विशेषता व गुण को देखना। देखने में बाबा का होता था हर एक आत्मा की विशेषता व गुण को देखना। बाबा चाहे कोई कैसी भी आत्मा आई हो, बाबा हमेशा कहती थी मनुष्य से देवता बनने वाली आत्मा बाबा के घर पहुंची है। माना एकदम ही डिक्लेयर ही करना, क्या मनुष्य से देवता बनने वाली आत्मा। तो देखा भी किसको, विशेषताओं को, गुण को। सोचने में भी देखो, सोच भी देखिए बाबा की कितनी ऊपर थी। सोचने में भी देखो, सदा जानते हुए भी कि ये लास्ट नंबर का दाना है, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी
सदा आगे बढ़े, है ना। उसको भी ये नहीं सोचा कि ये लास्ट आने वाली, इस पे क्या मेहनत करूं। बाबा हमेशा उदाहरण देते थे कि देखो एक माला में एक नंबर और 108 नंबर दोनों आसपास ही होते हैं। भले वो कहलाने के लिए 108 नंबर है, लेकिन पहले नंबर के नजदीक कौन सा है? लास्ट ही तो है ना। तो लास्ट को क्यों छोड़ दूं? बाबा उतना ही प्यार, उतनी निष्ठा देते थे। तो बाबा ये बता रहे हैं कि जानते हुए भी कि ये लास्ट नंबर का दाना है, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी सदा आगे बढ़े, ऐसा हर आत्मा प्रति शुभ चिंतक रहे। बाबा की ये विशेषता रही कि ऐसी हर आत्मा के प्रति, कोई बच्चा कहता था बाबा मुझे ज्ञान में नहीं चलना, मैं जा रहा हूँ, तो बाबा जाते समय भी उसको इतनी टोली, इतना वो देकर, प्यार देकर भेजते थे कि भले वो जा रहे, आज वो समझ नहीं पा रहा, लेकिन जाने के बाद उसको याद आएगा मैं किसको छोड़ के आ गया। इतना प्यार देते थे। ऐसे नहीं जा रहे तो जाओ, पूछो भी मत, इसको पानी भी मत पिलाओ, जान दो इसको, ऐसे नहीं, रिजेक्ट नहीं करते थे। इतना प्यार जो याद करे ये जाकर कि मैं बाप को छोड़कर आ गया, मैं तो अनाथ हो गया, इतना प्यार भरते थे। ऐसी विशेषता सभी बच्चों ने अनुभव की है। आज हम भी जो आपको सुना पा रहे हैं, हमने भी जिन्होंने अनुभव करी उनसे सुनी है ये बातें। तो बाबा कह रहे ऐसा हर एक ने बाबा की विशेषता को अनुभव किया। दीदी ऐसा लगता नहीं है जैसे आप कहीं से सुन के सुना रहे हो, ऐसे लगता है जैसे आप बाबा के साथ जिए हो। हाँ, मुझे सच में मुझे ऐसा अनुभव होता है। मेरे को कई पूछते भी हैं कई बार कि दीदी आप बाबा के टाइम के तो लगते नहीं। तो लेकिन महसूस ऐसा होता है ना, हमने जो पालना ली है बड़ों से। तो बाबा भी कह रहे हैं ऐसी विशेषता सभी बच्चों ने अनुभव की है। इन सभी बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना, दृष्टि में, वृत्ति में, स्मृति में, करने में, इतना तक कि वाणी में, बाबा ने कहा जो भी बाबा की विशेषता है उसको अगर हम धारण कर लेते हैं तो ये है फॉलो फादर करना। अच्छा, सब कुछ बताकर फिर बाबा पूछ रहे हैं ये फॉलो करना कोई मुश्किल है क्या? अब है तो मुश्किल वैसे, लेकिन बाबा हम बच्चों को इतना उमंग भर चुके हैं ना कि देखो मैंने किया, बस आपको उसको देख के करना है, बस क्या मुश्किल है? अच्छा, इसी को स्नेह कहते हैं। कई बार बहुत मुश्किल काम होते हैं लेकिन प्यार में व्यक्ति करने को तैयार हो जाता है, ऐसा खिलाफ कार्य भी करने को तैयार हो जाता है सिर्फ प्रेम में। तो बाबा कह रहे इसी को स्नेह कहते हैं और यही तुमको रिटर्न देना है, स्नेह का रिटर्न देना है ना। तो बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अभी तक कितना रिटर्न किया है। पालना ली है हमने, अखुट खजाने लिए हैं हमने, स्नेह लिया है हमने, तो बाप समान बनकर दिखाने का कितना रिटर्न किया है। दीदी लक्ष्य बाबा कभी लॉ से नहीं चलते थे, हमेशा लव से ही चलते थे। प्रत्यक्ष जीवन में ही नंबर आते हैं। लक्ष्य तो लिया, हम सब ने कहा हमको ऐसा बनना है, लेकिन जब करने पर आते हैं बाबा कह रहे तब नंबरवार दिखाई पड़ते हैं। सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं ना, 2-3 नंबर बनना तो कोई भी पसंद नहीं करेगा, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा कि मैं सबसे आगे जाऊं। आप देखो अगर दादियां आई होती है और फोटो खिंचवानी हो तो हर किसी को क्या लगता है, मैं एकदम आगे आऊं और बाबा बिल्कुल दादी के बगल में मेरी फोटो आए। कौन चाहेगा? कोई नहीं, आप लोग आ जाओ मैं पीछे खड़ी हो जाती, कोई भी नहीं चाहता। तो 2-3 नंबर तो किसी को भी नहीं बनना, सबको फर्स्ट नंबर बनना है। तो बाबा कह रहे लक्ष्य शक्तिशाली अच्छा रखा है, उसकी मुबारक है आपको, लेकिन अभी लक्ष्य और लक्षण समान होना चाहिए। समानता किस चीज में आए? लक्ष्य और लक्षण में समानता, यही है बाप समान बनना। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया था, जिस कदम से पद्मा, पदम, भाग्यवान आदि का बाबा ने अनुभव किया। बाबा को भी इस डगर पर चलने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ी, लेकिन ऐसा हिम्मत का कदम बाबा ने किस बेस पर उठाया था? बाबा आगे अपना अनुभव से बता रहे हैं। पहला कदम हिम्मत का था कि सब बातों में समर्पणता, सब बातों में, अच्छा मिला तो बाबा, बुरा मिला तो बाबा, परिस्थिति आई तो बाबा, गिफ्ट मिली तो बाबा, जो भी कुछ हुआ समर्पणता, सब कुछ समर्पण किया।
कुछ सोचा नहीं क्या होगा कैसे होगा, 1 सेकंड में। क्यों ब्रह्मा बाबा ये सब कुछ कर सके? क्योंकि 1 सेकंड में बाप की श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत प्रमाण बाबा ने इशारा दिया। बाबा का इशारा और ब्रह्मा बाबा का कर्म। मम्मा भी हमारी ऐसी थी, बाबा भी हमारे ऐसे थे। बाबा का श्रीमत में इशारा मिला और ब्रह्मा बाबा ने वो करके दिखाया। इसको कहते हिम्मत का पहला कदम उठाना। पहला कदम का अर्थ है समर्पणता, सब कुछ तेरा कह देना। तन को भी समर्पण किया, मन को भी मन मनाभव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। मन में भी किसी की याद नहीं रखी बाबा ने, सिर्फ एक बाबा। जिस घड़ी बाबा को मालूम पड़ा कि सर्वशक्तिवान शिव बाबा परमात्मा है, गुरुओं के गुरु हैं, साधुओं के भी उद्धार करता है, तो उस घड़ी से बाबा ने मन में सारे गुरु डिलीट, एक शिव बाबा। कई बच्चे बहुत प्यार से मधुबन मिलने जाते थे बाबा को, तो पूछते थे बाबा याद है मैं पिछली बार आया था? तो बाबा कहते थे तुम्हें याद करूंगा तो शिव बाबा को कब करूंगा, मुझे नहीं पता तुम कब आए थे। लेकिन प्यार से कहते थे मीठे बच्चे, हाँ कल पहले वाले ही हो ना, ऐसे कह देते थे। कॉमन आंसर है जैसे, ताकि बच्चे को दुख भी ना हो कि अच्छा बाबा मुझे भूल गया। और बाबा शिक्षा भी दे देते थे, तुम्हें क्यों याद करूं, मुझे तो शिव बाबा को याद करना है। तो बाबा बता रहे हैं कि कैसे मन को मन मनाभव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। इसलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध सफलता स्वरूप बने। फिर धन के लिए क्या किया? धन बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन समर्पित कर दिया। सीधा हमने बिजनेस में से पार्टनर था, उसको बोला भाई दे दो मेरा हिस्सा जो है, मैं चला, मुझे नहीं करना। उसने बोला ये इतने हीरे जवाहरात क्या करूंगा? बाबा का एक लाइन था, ये तो पत्थर है मेरे लिए, अब मैंने तो वो हीरे देख लिए हैं जिस दुनिया में मुझे जाना है। 1 सेकंड नहीं लगाया, बाबा ने दिखाया स्वर्ग। तो धन को भी समर्पित कर दिया, क्योंकि निश्चय था ये देना देना नहीं है। बाबा को अपने अंदर निश्चय था कि अगर मैं इसको यज्ञ प्रति सफल कर रहा हूं तो वास्तव में ये देना देना नहीं है, ये तो बदले में लेना है। ऐसे संबंध को भी समर्पित कर दिया। संबंध को भी बाबा, आपने जीवन कहानी में सुना होगा, बाबा एक एक पन्ने पर लिखते थे। यशोदा उनकी पत्नी का नाम था, यशोदा आत्मा है, पुट्टू उनकी बेटी का नाम था, वो आत्मा है, निर्मल शांता आत्मा है, शिव बाबा की बच्ची है। बार बार लिखकर अर्पित कर दिया संबंध को, मेरा है ही नहीं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे संबंध को समर्पित किया, अर्थात लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया। इंपॉर्टेंट लाइन सुनिए, छोड़ा नहीं संबंध, उनका कल्याण किया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है अंडरलाइन करने की। बाबा ने संबंध छोड़ा नहीं, लौकिक को अलौकिक में बदलने के लिए क्या किया? उनका कल्याण किया, दृष्टिकोण परिवर्तन कर दिया। संबंध था, निभाया पूरा, साथ रहे, लेकिन सब कुछ करते हुए उनको भी ज्ञान दिया, उनको भी मौका दिया कि वो भी बाबा को पहचान सके। बाकी जोर जबरदस्ती नहीं करी, चले तो ठीक है, नहीं तो नहीं। परिवर्तन किया, मैंपन की बुद्धि अभिमान की बुद्धि को समर्पित कर दिया। मैंपन की बुद्धि, मैं जौहरी हूं, मैं इतना बड़ा नामी ग्रामी हूं, ये अभिमान खत्म कर दिया, नाम ही हटा दिया अपना वहां से। इसलिए तन मन बुद्धि से निर्मल शीतल सुखदायी बन गए। तन मन और बुद्धि से निर्मल शीतल और सुखदायी बन गए। कैसे भी लौकिक परिवार से व दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थितियां तो आई। जब बाबा इस डगर पर चले तो इतना आसान तो नहीं था। कईयों ने तो बाबा को कहा कि ये तो जादू करने वाला है, इसको मार ही दो, ब्रह्मा कुमारी संस्था ही खत्म हो जाएगी। मारने के लिए भी लोग आए। कईयों ने तो सोचा ये जादू पता नहीं क्या कर देता है, गुमराह कर रहा है लोगों को, तो इतना कुछ न्यूज में भी गंदा गंदा निकाल दिया। लेकिन
परिस्थितियां आई, अनजान आत्माओं से भी परिस्थितियां आई, लेकिन संकल्प में भी, स्वप्न में भी संशय के सूक्ष्म स्वरूप, संकल्प मात्र भी हलचल में नहीं आए। ये नहीं, अब देखो ना, जब से शिव बाबा आए ना, तब से मेरी बदनामी हुई है। पहले तो क्या मेरे नाम होते थे, राजा भी मुझे बुलाता था, कभी नहीं कहा, कभी संकल्प में भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उनको वो जो दुनिया आने वाली है वो स्पष्ट दिखती थी, अपना भविष्य स्पष्ट दिखता था, इसलिए वर्तमान की बातें इतनी बड़ी होते हुए भी उनको बड़ी लगती नहीं थी। इसलिए बाबा कह रहे हैं कभी संकल्प मात्र भी हलचल में नहीं आए। ब्रह्मा की विशेषता इस बात की कमाल रही, जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल थे। हमेशा बाबा कहते थे, तुम सब मेरे झुंड के पीछे चल रहे हो, मैं आगे हूं ना, तो हवा पहले मुझे लगेगी तेज तेज, फिर तुम्हारे तक आएगी, तो लगेगी तो मैं पहले तैयार रहूं, लगेगी लगेगी कह कह कर अपने को क्यों ठंडक महसूस कराऊं ज्यादा। तो बाबा रिपीट नहीं करते थे परिस्थिति को, कभी भी आई और गई। तो बाबा कहते हैं सिर्फ ये साकार एग्जाम्पल ही नहीं थे, अटल निश्चय श्रीमत का आधार बाप का हमेशा रहा। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है। अभी तो अगर देखा जाए तो बाबा कह रहे आप लोगों के लिए बहुत सहज है, और जितना जो पीछे आएंगे उनके लिए और सहज है। अभी तो सब कुछ बैठे बिठाए घर बैठे हम सब पुरुषार्थ कर सकते हैं, जब चाहिए जौन सी हम मुरली है सुन सकते हैं, कोई मिस नहीं। पहले तो तड़पते थे, एक बार बाबा की मुरली मिस होगी तो फिर पता नहीं कब मिलेगी हमें, ना प्रिंटेड फॉर्म में होता था ना रिकॉर्डेड फॉर्म में, कब तक पहुंचेगी। लेकिन अभी तो देखिए घर घर में मोबाइल है, घर घर में मुरली है। तो बाबा कह रहे हैं आगे तो और सहज हो जाएगा, क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है। ये करना है, बनना है, क्लियर होगा। हमने ये करना है, ब्राह्मण जीवन जीना है, देवता बनना है, तो ये सब कुछ क्लियर होगा। इसलिए आप लोगों को क्यों, क्या, ये क्वेश्चंस उठ नहीं सकता मन में, ये प्रश्न उठ नहीं सकता क्यों क्या, इसकी मार्जिन ही नहीं है, बाबा के लिए भी नहीं थी। वह सब तो तुम देख ही रहे हो ना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ। जब ब्रह्मा बाप के साथ हुआ तो हमारे साथ होना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे तो क्वेश्चन उठाने की मार्जिन भी थी। बाबा तो सोच भी सकते थे, क्योंकि किसी ने ऐसा करके दिखाया नहीं था। क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हूँ, रॉन्ग कर रहा हूँ, ये संकल्प उठना संभव था। लेकिन बाबा ने संभव को भी असंभव बना दिया। मतलब प्रश्न उठने की जो मार्जिन थी उसको भी उठने नहीं दिया, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ पड़ा है। इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, एक बल एक भरोसा। एक बल एक भरोसा क्या करता है, प्रश्नावली उठने वाली संभव बातों को असंभव कर देता है, हिम्मत ही खत्म कर देता है, उठने ही नहीं देता। तो एक बल एक भरोसा, इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही और बुद्धि पर बोझ नहीं रहा। सारे बोझ बुद्धि से बाबा को दे दिए तो बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर कोई बोझ नहीं रहा और मन भी निश्चिंत रहा। क्योंकि मन में संकल्प ढेर आते तभी तो बुद्धि बोझिल होती है। जब हमने सब कुछ दे ही दिया तो संकल्प उठने की मार्जिन खत्म। अच्छा, मन में निश्चिंतता, बुद्धि में कोई बोझ नहीं, तो चेहरे पर क्या होगा, चेहरे पर क्या होगा, बेफिक्री बादशाही के चिन्ह दिखाई दिए। एक होता है फिक्र के चिन्ह जो माथे पर तुड़ियों की तरह दिखाई देते हैं, एक कहते हैं बेफिक्र बादशाह के चिन्ह। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा भी नहीं था। टाइम पर बच्चों को खाना भी खिलाना है, नियम होता था, बाबा को भोग का टाइम है ये। तो सोचो ऐसी हालत में कोई फिक्र के बिगर रह सकता है। यहाँ तो 4 मेहमान आ जाए, नहीं हो घर में कुछ, तो सोचिए क्या हालत होती है। 1 बजे बेल यानी घंटी बजती है,
11 बजे तक भी आटा नहीं है, कौन बेफिक्र रह सकेगा? लेकिन ऐसी हालत में भी हर्षित और अचल रहे। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी है कि ऐसी ऐसी परिस्थिति आने पर भी बाबा हर्षित और अचल रहे। क्यों रहे, आगे बाबा ही बता रहे हैं। यह बाप की जिम्मेवारी है। उनको स्मृति में क्या था, बच्चे मेरे नहीं हैं, यह शिव बाबा के बच्चे, ये बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं। मैं बाप का तो बच्चे भी तो बाप के, मैं तो निमित्त हूं। ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता है? कौन रह सकता है? क्या नाम आएगा? ब्रह्मा बाप और मम्मा रह सकते हैं। और तीसरा नाम किसका आ सकता है, बताइए? ब्रह्मा बाप और मम्मा रह सकते, तीसरा नाम किसका होगा? हम बच्चों का। गुलजार दादी। गुलजार दादी। और तीसरा नाम किसका होगा? बोलिए, हम रह सकते हैं। मैं भी कह रहे हम बच्चे रह सकते हैं। हाँ, बाबा कह रहे हम रह सकते हैं, बोलना चाहिए ना। बाबा क्यों सुना रहे अपनी गाथा? वो ये थोड़ी कि सिर्फ सुन लेनी है हमने। वो सुनते हैं जी राम जी की सीता चोरी हुई थी, वो ऐसे पिछड़े थे, ऐसा, और वो सुन के चले गए, हमने भी सुन लिया। अभी सुनना नहीं है हमें, अभी हमने बनना है। तो तीसरा नाम किसका होगा? हम बच्चों का होगा। वेरी गुड। तो बाबा कह रहे हैं अगर, अब कैसे हो सकता है वो बाबा तरीका बता रहे, अगर अपनी बुद्धि चलाते हैं पता नहीं क्या होगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि बाबा रक्षक बैठा है, कल्याणकारी बाबा है। ये दो संकल्प, बाबा रक्षक बैठा है और बाबा कल्याणकारी हैं, यह विशेषता है समर्पणता की। समर्पण बुद्धि हमेशा दो बातें याद रखेगी, क्यों, क्या, कैसे, होना नहीं चाहिए, ये नहीं पूछेगी। वो ये कहेगी रक्षक बाबा है, कल्याणकारी बाबा है। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने के लिए अपना पहला कदम हिम्मत का उठाया, तो बच्चे क्या करो, फॉलो फादर। दूसरा कदम हम उठाएंगे, बाबा आपने पहला उठा के दिखा दिया, बस अब मैं कर लूंगा। होता है ना, माँ बाप सिखाते हैं ऐसे घुमाना, ऐसा करना, कहते बस बस अब आप जाओ, मैं कर लूंगी। तो ऐसे ही बाबा को हमें बोलना चाहिए, बाबा आपने पहला कदम उठाया, अब हम करके दिखाएंगे। फिर क्या होगा, जैसे हिम्मत का पहला कदम उठाया तो विजय हो गई। तो बाबा कह रहे आप भी निश्चय की फिर विजय अवश्य होगी। तो टाइम पर देखो, आटा भी आ गया, बेल भी बज गई, भोजन भी मिल गया और सब पास हो गए। खासकर पास कौन हुआ? ब्रह्मा बाप हुए, जिनको चिंता की मार्जिन थी लेकिन निश्चिंत रहे। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता ना लेकर सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ये घुमावदार क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप। इसी विधि से सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो यह थी ब्रह्मा की कमाल। आज पहला एक कदम सुनाया है, फिक्र से, बोझ से बेफिक्र बन जाओ। फिक्र का जो बोझ है, क्यों, क्या, कब, कैसे वाला, उस बोझ से बेफिक्र हो जाओ। इसको कहा जाता है स्नेह का रिटर्न। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न करने वाले, सदा निश्चय बुद्धि बन निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहने वाले, मन वाणी कर्म संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा शुभ चिंतक, सदा हर एक की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। पहले पार्टियों से मुलाकात सुनते हैं। पहली ग्रुप बैठा हुआ है बाबा के सामने, अपने को ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंचे से ऊंची ब्राह्मण आत्मा समझते हो?
रोज अपने को क्या समझे, मैं ब्राह्मण हूं लेकिन ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची ब्राह्मण आत्मा, क्योंकि ब्राह्मण सबसे ऊंचे गाए जाते हैं। ऊंचे की निशानी सदा ब्राह्मणों को चोटी दिखाई जाती है। दुनिया वालों ने नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी दिखा दी है। तो चोटी रखने वाली नहीं है, हमें कोई चोटियां बना के नहीं रखनी है अपनी, लेकिन चोटी की स्थिति में रहने वाले, माना कोई भी कार्य मेरा आम साधारण काम ना हो, ऊंची स्थिति वाला कार्य हो। उन्होंने स्थूल निशानी दिखा दी है, वास्तव में ऊंची स्थिति में रहने वाले हैं। ब्राह्मणों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों से उत्तम, अर्थात साधारण मनुष्य आत्माओं से उत्तम। पुरुष स्त्री ये वाली बात पुरुष की नहीं है, यहाँ पर साधारण मनुष्य आत्मा के रूप से बाबा कह रहे हैं। देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि वो देव आत्माएं हैं, मनुष्य रूप में होते हुए भी दिव्यता पूर्ण आत्माएं हैं। आप देव आत्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो, ये नशा सदा रहे। देवात्माओं से भी ऊंचे हम कौन है, ब्राह्मण हैं, ये नशा सदा रहे। दूसरे नशे के लिए कहेंगे कम करो, कोई शराब आदि का कोई और नशा होगा उसको कहेंगे छोड़ो कम करो, लेकिन रूहानी नशे के लिए बाप कहेंगे बच्चे बढ़ाते चलो। कभी बोलो मैं त्रिकालदर्शी हूँ, कभी बोलो मैं ऊंचा ब्राह्मण हूँ, कभी बोलो मैं देवताई आत्मा बनने वाली हूँ। तो ये नशे भले बढ़ाते चले जाओ, क्योंकि ये नशा नुकसान वाला नहीं है, और सभी नशे नुकसान वाले हैं। शब्द नशा ही है, लेकिन एक है नुकसान देने वाला और ये है आगे बढ़ाने वाला। ये चढ़ाने वाला है, वो नशा गिराने वाला है। अगर रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया की स्मृति फिर आ जाएगी, जहां से निकल कर आए ना वहां वापस आ जाएंगे। नशा चढ़ा हुआ होगा तो नई दुनिया की स्मृति रहेगी। ये ब्राह्मण संसार भी नया संसार है, सतयुग से भी यह संसार अति श्रेष्ठ है। तो सदा इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। सेकंड पॉइंट है, सदा अपने को विश्व रचयिता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो। जब हम ऊंचे ब्राह्मण हैं तो हमें रचा भी तो किसी श्रेष्ठ ने होगा ना। ब्राह्मण जीवन अर्थात विश्व रचयिता की श्रेष्ठ रचना, हर एक डायरेक्ट बाप की रचना है। ये नशा है, हमें किसी व्यक्ति ने नहीं रचा, हमें डायरेक्ट बाप ने रचा है। दुनिया वाले तो सिर्फ अनजान बन करके कहते हैं भगवान ने हमको पैदा किया, ऊपर वाले ने भेजा है, ऐसा करके बोल देते हैं। आप सभी तो पहले अनजान होकर कहते थे, लेकिन अभी हम बच्चे जानते हैं हम कौन हैं। शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अभी हम बच्चों को ये समझ मिल गई है, हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो अभी ज्ञान के आधार से, समझ के आधार से कहते हमको भगवान ने पैदा किया है। हम सब कौन है, ईश्वरीय संतान हैं, हम मुख वंशावली हैं। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा रचना रची है। तो बाप दादा व माता पिता की रचना होना, डायरेक्ट भगवान की रचना, ये अभी अनुभव से कह सकते हो। तो भगवान की रचना कितनी श्रेष्ठ होगी, डायरेक्ट भगवान की रचना है। तो बाबा कह रहे फिर तो देखिए आप कितने श्रेष्ठ होंगे, जैसा रचयिता वैसी रचना। अगर रचना रचने वाला उस्ताद है तो रचना भी कोई साधारण तो नहीं रचेगा। तो ये नशा और खुशी सदा रहती है, अपने को साधारण तो नहीं समझते हो। यह राज जब बुद्धि में आ जाता है तो सदा ही रूहानी नशा और रूहानी खुशी चेहरे पर चलन में स्वतः दिखाई देगी। रूहानी माना आत्मा की होनी चाहिए, देह की नहीं। देह की होगी तो देह भान जगाएगी। आपका चेहरा देख करके किसी को अनुभव हो कि ये तो सचमुच श्रेष्ठ रचना की, रचयिता की श्रेष्ठ रचना है। कहते हैं ना जिसकी रचना इतनी सुंदर वो खुद कितना सुंदर होगा। तो बाबा कह रहे आपको देखकर किसी को ये महसूस आए, पहले तो स्वयं को आनी चाहिए ना, खुद को ही ना आए तो फिर दूसरों को कैसे आएगी।
जैसे राजा की राजकुमारी होगी तो उसके चलन से पता चल जाएगा ये तो बड़ी राजकुमारी है, रॉयल घर की है, साहूकार घर की है या साधारण घर की है। ऐसे ही आपके चलन से, आपके चेहरे से अनुभव हो जाए कि ये बड़ी ऊंची रचना है, ये ऊंचे बाप के बच्चे हैं। साधारण रीति ना देखें आपको, वो नजर ही उनकी आत्मा की रूहानियत की तरफ जाए। फिर कुमारियां बाबा के सामने बैठी हैं। बाबा कह रहे कन्याएं 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई हैं। ये महिमा क्यों है? क्योंकि जितनी स्वयं श्रेष्ठ होंगी उतना औरों को श्रेष्ठ बनाएंगी। अब स्वयं की श्रेष्ठता सुनिए। ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं, खुशी होती है। कुमारियां सेवाधारी बन सेवा में आगे बढ़ते चलो। कन्याओं को तो टीचर बनने का भी चांस होता है ना, तो बाबा कह रहे आपको सेवा का चांस है, आप सेवाधारी बनकर आगे बढ़ो, क्योंकि यह संगम युग है ही थोड़े समय का युग। इसमें जितना जो करना चाहे उतना कर सकता है, चाहे तन मन धन जन कोई भी सेवा हो, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो सदा इस ईश्वरीय जन्म श्रेष्ठ लक्ष्य और लक्षण वाली हो ना। लक्ष्य रखा है मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, तो लक्षण भी शूद्र कुमारी वाले तो नहीं है, चेक करो, ब्रह्मा कुमारी वाले है ना। जहां लक्ष्य होगा वहां लक्षण श्रेष्ठ होगा, वहां प्राप्ति भी फिर श्रेष्ठ अनुभव होगी। अच्छा ऊंचा लक्ष्य रखेंगे तो प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी। तो सदा ईश्वरीय जीवन का फल क्या है? खुशी और शक्ति। तो सदा ईश्वरीय जीवन का फल दो चीजें हैं, खुशी और शक्ति। दोनों अनुभव करते हो ना। दुनिया में खुशी के लिए खर्चा करते हैं, वो पैसा लेकर जाएंगे कपिल शर्मा शो देखने, पैसा लेकर वो कुछ लाफ्टर चैनल क्लब ज्वाइन करेंगे। लेकिन यहाँ बाबा कह रहे हैं वहां खुशी के लिए खर्चा करते हैं, फिर भी प्राप्ति नहीं होती। थोड़ी देर खुश होंगे, वापस आकर फिर वही दुखी, रास्ते में ही कुछ हो गया तो फिर दुखी। अगर होती भी है तो अल्पकाल की, फिर खुशी के साथ दुख भी होता है। लेकिन आप लोगों का जीवन तो सदा खुशी का बन गया, क्योंकि हर ज्ञान का राज मुझे मालूम पड़ गया है, तो हर गलत में भी अच्छा देखने की विधि मालूम पड़ गई। ये है सदा खुशी का जीवन। दुनिया वाले खुशी के लिए तड़पते हैं और आपको खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में मिल रही है, सामने सामने हाथ में मिल रही है। बाप दादा, खुशी ही आपके जीवन की विशेषता है। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं। बाबा का बनकर भी अगर मुझे खुशी नहीं है, मैं कोस रही हूँ अपने भाग्य को, तो सोचिए फिर क्या हम पाकर खुश होंगे। तो बाबा कह रहे खुशी नहीं तो जीवन नहीं। तो सदा अपनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। बाप दादा खुश होते हैं, कुमारियां बच गई माना गृहस्थी के जंजाल में फंसने से बच गई, नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरनी पड़ती। मार्जिन तो है उतर कर चढ़ने की, लेकिन क्यों डबल मेहनत करें। जैसे हम देखते हैं ना, गाड़ियां जा रही हैं, आगे जाके ब्लॉक हो रही हैं, तो कई बीच से ही यू टर्न ले लेते हैं। समझदारी तो यही है, जब देख ही रहे हो ब्लॉक है तो यू टर्न ले लो ना बैक से। तो कन्याएं बच गई हैं। बाबा कह रहे हैं चढ़ो फिर उतरो, मेहनत तो है। बाप दादा खुश होते हैं, कुमारियां बच गई हैं, प्रवृत्ति वाले हैं, तो कहलाना तो पड़ता है ब्रह्मा कुमार कुमारी। कहने को तो घर गृहस्थ वालों को या प्रवृत्ति वालों को भी टाइटल देते हैं ब्रह्मा कुमारी, लेकिन फिर भी उनको मेहनत तो करनी पड़ती है ना, जो संबंध जोड़ लिए हैं उनसे विस्मृत होने का। तो बाबा कह रहे हैं सीढ़ी उतरे और आपको उतरना पड़े ही नहीं, तो आप तो भाग्यवान हो, आपको तो समय पर बाबा मिल गया है। कुमारी का पूजन भी होता है, लेकिन जब वह कुमारी गृहस्थी बन जाती है तो क्या करती है? बकरी बनकर सबके आगे झुकती रहती है। बकरी बन ऐसे सिर झुका के चलती है ना बकरियां, तो बाबा इसलिए कहते हैं सिर झुकाती रहती है। तो कुमारियां बच गई है ना, ऐसे सदा अपने को भाग्यवान समझकर चलते चलो। लास्ट में बाबा के पास थोड़ी माताएं हैं, बाबा उनको भी जाते जाते शिक्षा दे रहे हैं। माताएं सभी शक्तिशाली माताएं हैं ना? हाँ जी ना जी, माताएं है ना। बाबा कह रहे हैं कमजोर तो नहीं हो। बाप दादा माताओं से क्या चाहते हैं? एक एक माता जगत माता बनकर विश्व का कल्याण करे। जैसे अपने बच्चों का कल्याण करने की बड़ी अंदर से खुशी होती है ना, ये ज्ञान में चल पड़े, ये आ जाए,
तो एक दो के लिए नहीं सोचो, क्या सोचो, जगत के लिए सोचो। जगत माता बन विश्व का कल्याण करें। माताएं चतुराई से काम करती है। जब कोई लौकिक कार्य होता है ना, तो किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती है। बाबा ने हमें भी माताएं बोला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कोई भी रूप से बाबा के समक्ष जो बैठे हैं गृहस्थ रूप में, बाबा उनके नहीं, वो कहते आप भी तो आगे ज्ञान से मतलब बच्चे जन्म पैदा देने करते हो वाली ना। माता हो ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो बाबा कह रहे हैं जब लौकिक कार्य होता है तो किसी ना किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती हैं। माना कभी कोई जिम्मेवारी होती है ना, पहले पहले माताओं की ड्यूटियां लगती थी, तो वो क्या कहती थी, आज ना मेरे घर में कोई प्रोग्राम है, आज मेरा आप कर लेना ये काम। तो किसी को सेट कर देते थे कि आप कर लो, मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन जब ईश्वरीय कार्य होता है तो कहेंगी घर से कैसे छोड़ूं, बच्चे है ना, कौन संभालेगा। पांडवों को तो बाप दादा कहते हैं संभालना है, क्योंकि रचयिता है। पांडव शक्तियों को फ्री करें। बाबा कई बारी युगल रूप से कोई आते थे ना, तो बाबा माताओं के लिए तो थोड़ा स्थूल सेवाएं भी बहुत होती थी, सब्जी काट लेना है, सेवा और करनी है। तो बाबा भाइयों को कहते थे आप घर पे देखो और बहन को भेजो यहाँ पर सेवा के लिए। तो बाबा ऐसा कह रहे कि पांडव शक्तियों को फ्री कर दे। ड्रामा अनुसार वर्तमान समय माताओं को चांस अच्छा मिला है, इसलिए माताओं को आगे रखना चाहिए। अभी बहुत सेवा करनी है, सारे विश्व का परिवर्तन करना है, तो सेवा पूरी कैसे करेंगे। तीव्र गति चाहिए होगी ना, कम समय में ज्यादा आउटपुट निकालनी है तो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। तो पांडव शक्तियों को फ्री करो तो सेवा केंद्र खुले और आवाज बुलंद हो। अभी देखो हमारी शिखा बहन है, अदिति बहन है, वंदना बहन है, ये बैठे हैं, सोनिया बहन है, ये सब मुरली सुनाते हैं, तो जरूर इनके युगलों ने इनको फ्री रखा हुआ है ना, थोड़ा कि चलो आप कराओ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। तो शक्तियों को आगे रखा है ताकि जल्दी जल्दी सेवा पूरी हो। तो अच्छा, ऐसे और भी बहुत है, मैं तो कुछ के नाम ले रही हूँ। अनेकों को बाबा ने कहा है ऐसे निमित्त बनकर एक दूसरे के सहयोगी बने। तो क्या हुआ, फ्रंट में भले माता आई, लेकिन जिसने फ्री रखा उसको भी तो कमीशन मिल गया ना, बाबा की बात श्रीमत का पालन किया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले, सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। सच्चे स्नेही भव, इसका स्पष्टीकरण है जिससे अति स्नेह होता है, उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं। उनको उन अपनी आंखों के आगे और कोई दिखाई नहीं देता, बस वही दिखाई देते जिससे स्नेह है। जैसे बाप का बच्चों के साथ स्नेह है, इसलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं। बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं। जिन बच्चों ने पुरुषार्थ किया, स्नेह का रिटर्न दिया, उनको तो बाबा जीवन मुक्ति सुख धाम की तैयारी करा देते, ले भी आते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों में, कैसा भी रूप हो, कोई भी कार्य हो, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण कर देना। जहाँ स्नेह है वहाँ योग है, जहाँ योग है वहाँ सहयोग है। स्नेह वाले का याद बार बार आती रहती है, माना कनेक्शन जुटा हुआ है, और जहाँ बुद्धि का कनेक्शन जुटा हुआ है तो वहाँ अपने आप उनकी मदद भी, करंट भी आती रहेगी, माना सहयोग भी है। एक भी खजाने को मन मत से व्यर्थ नहीं गवा सकते। जिससे स्नेह है उससे पूछ कर, जिसको अर्पण कर दिया है, अब वो चीज उसकी है, उससे पूछकर मैं उसको यूज करूं, कुछ भी हो, कुछ भी। स्लोगन है साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो।
साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को, जैसे आज सारा हमने सुना ब्रह्मा बाबा ने कैसे तन मन धन संबंध संपर्क वाणी के द्वारा, वृत्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा बाबा ने कैसे सेवाएं करी। वो साकार कर्म में हम ब्रह्मा बाप को फॉलो करें और अशरीरी बनने में, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, ये मैं कैसे देखूंगी, जब मेरा परमात्मा निराकार मेरे सम्मुख होगा, मैं उनको बिंदु देखूंगी तो स्वयं को भी बिंदु देखकर उस स्थिति में टिकाकर अनुभव कर सकूंगी। तो अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करें। ओम शांति। तो ये थे बाबा के बहुत गहरे अनमोल महावाक्य, जिसमें बाबा की पूरी जीवन कहानी स्पष्ट हमें ताजी ताजी बाबा ने अच्छे से गरम गरम हलवे के रूप में खिला दी, और एकदम ऐसी ताकत आती है, आज ही मन करता है बस करना शुरू ही कर दें हम, है ना, तीव्र पुरुषार्थ कर दें। तो आज शाम को तीसरा रविवार है 6:30 से 7:30। तो मेरा ये संकल्प था, हम संगठित रूप से योग करेंगे सभी। अच्छा है, अवेलेबल है तो मैं कमेंट्री दूंगी, जैसा संकल्प मधुबन से आया हुआ है हम उसी आधार पर लेंगे संकल्प। और थोड़ा पावरफुल योग, बड़े दिन हो गए, सभी कह रहे थे दीदी योग एक बार आप कराओ घंटा का, तो इकट्ठे बैठकर हम योग करेंगे। अभी चलते हैं बाबा के पास, बाबा को याद करते। ओम शांति। When you hear, I have no fear. Oh my Baba, you are my dear. When you hear, I have no fear. Oh my Baba, you are my dear. ओम शांति। ओम शांति। बाकी सबको बोलना है कि अभी मम्मा की बुक हम लोगों को रीड करनी है। जो लोग रुकना चाहते हैं वो 15 ज्वाइन हो गए। आज शाम को योग था इसलिए 5:30 की क्लास नहीं रखी, भी तरह